हाय स्टूडेंट्स, सो बेटा मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस 8 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, बात करते हैं। देखो 11th और 12th के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 11th का 32% और 12th का 68% देखने को मिला। 11th के पार्ट से 7 और 12th के पार्ट से 15 क्वेश्चन थे। ये 22 क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास जो अभी तक मेमोरी बेस्ड पेपर एनालिसिस का जो डेटा आया है वो 22 क्वेश्चन का आया है, तो उसके हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग बराबर है, 36%। इनऑर्गेनिक में थोड़े से कम है क्योंकि इनऑर्गेनिक का जो सिलेबस है आपके जेईई मेंस में थोड़ा कम है। लेकिन बच्चों याद रहे, जेईई एडवांस के अंदर इनऑर्गेनिक के में सारी चीज़ें हैं जो आपके जेईई मेंस में नहीं थी, लाइक एस ब्लॉक, मेटलर्जी, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन चैप्टर्स को अब आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर द एडवांस। तो बात करें अगर अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन की, पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन आया था, आयोनाइजेशन एनर्जी से था, आसान था बहुत। केमिकल बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन आया था, ज्योमेट्री एंड शेप पे था, BRF थी, आयोनाइज होकर BRF2 प्लस BRF4 माइनस बना रहा है तो उनकी ज्योमेट्री बतानी थी आपको, ईजी था। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आसान क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए थे, उसमें आपको बताना था कौन पैरा है कौन डाया है। ठीक है, उसके बाद में डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी से एज इट इज उठ के स्टेटमेंट पूछी हुई थी, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था, अच्छा सवाल था, मतलब बढ़िया सवाल था। उसके बाद बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक से भी बच्चों हमें एक क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिला था, एंड ये जो क्वेश्चन था वो हाइड्राइड से था। नाइट्रोजन का ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के बारे में पूछा हुआ था, उनकी स्टेबिलिटी, उनका रिड्यूसिंग नेचर, उनका बेसिक स्ट्रेंथ, उनका बॉन्ड एंगल अच्छा था, मतलब ईजी था, डुएबल था, बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा, उसमें स्कोर बहुत आसानी से आपने उसको करेक्ट किया होगा, क्योंकि वो चीज़ हम बार बार पढ़ते रहते हैं। और पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जेईई मेन के अंदर वो मिले हैं मोस्टली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से या ऑक्साइड और हाइड्राइड से, और सिलेबस में भी मेंशन्ड यही है। ठीक है, और एक एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, वहां से भी राइट, ये चीजें ही आपके मेंशन्ड है सिलेबस में और यही चीजें पूछी हुई है पी ब्लॉक के अंदर। बट एडवांस में याद रहे बच्चों, एडवांस के लिए आपको पी ब्लॉक पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जीओसी से। बड़ा ही सिंपल था, कुछ कंपाउंड दिए हुए थे, उनमें पूछा था कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, आसान था। उसके बाद में एल्काइल हैलाइड से एक क्वेश्चन था, हाइड्रोकार्बन से था, कार्बोनिल कंपाउंड से था, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। बायोमोलिक्यूल से 2 सवाल थे। बायोमोलिक्यूल की अब की बार वाले जो अप्रैल सेशन के अंदर जो जेईई मेंस हुआ है, इसके अंदर केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल से काफ़ी क्वेश्चन आए बच्चों, अच्छे क्वेश्चन आए, कोई इजी भी नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चीज़ें ही पूछी हुई हो, रिपीटेटिव चीज़ें पूछी हो, ऐसा नहीं था, अच्छे सवाल पूछे हुए। बायोमोलिक्यूल में एक क्वेश्चन तो हर पेपर में मिला ही है, कुछ पेपर में 2 क्वेश्चंस भी मिले हैं, तो बायोमोलिक्यूल की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आप जेईई एडवांस के लिए भी इसको अच्छे से करेंगे, आई थिंक जेईई एडवांस में भी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें, साथ में जेईई मेन जो है उसके 25 के और 26 के बायोमोलिक्यूल के सारे क्वेश्चंस कर ले, उससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल में अगेन एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था। फिजिकल में बच्चों अब की बार जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी ईजियर साइड पे थी। केमिकल से 2 क्वेश्चन आए थे, लिक्विड सॉल्यूशन से 2 थे, केमिकल काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन था, थर्मोकेमिस्ट्री से डेल्टा एच दे के एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और उसके बाद में इलेक्ट्रो से एक क्वेश्चन था। तो ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं बच्चों, तो पेपर के अंदर तो इनऑर्गेनिक ईजियर साइड पे थी, ऑर्गेनिक थोड़ी सी टफर साइड पे थी, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री ईजियर साइड पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ईजियर साइड पे, ऑर्गेनिक थोड़ी सी मॉडरेट कह सकते हैं अपन, ऑर्गेनिक में थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे इस बार। ठीक है बच्चों, तो ये था पेपर एनालिसिस। जेईई मेंस आपका इस बार का कंप्लीट होता है, अब आप जेईई एडवांस के लिए अपनी तैयारी के अंदर जुट सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के 8 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स के मेमोरी बेस्ड पेपर के एनालिसिस के अंदर। पेपर में इन जनरल ये देखा गया कि बाकी पेपर्स के रिलेटिव ये पेपर थोड़ा सा आसान रहा, इजी टू मॉडरेट लेवल हम यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर कैलकुलेशन बेस्ड थे। हम यहाँ पे थोड़ा सा आसान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही कम देखने को मिली, या बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम क्वेश्चन वाइज देखें या चैप्टर वाइज देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर 2 सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। फिर आता है मैकेनिक्स के अंदर 8 सवाल आए, जिसमें से 2 तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर थे, एक रोटेशन के ऊपर था, एक मोमेंटम, रोटेशन में रोलिंग के ऊपर था, एक मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कैलकुलेशन के ऊपर था, और इसी तरीके के सवाल यहाँ पे एक फ्रिक्शन के ऊपर था, और बहुत ही इजी क्वेश्चन ही थे, कुछ खास, एक सर्कुलर मोशन के ऊपर भी सवाल था। इसके बाद अगर हम मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स पे 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यूजुअली यहाँ पे 2 या 3 ही सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। हमने पूरी ऑल थ्रू जनवरी भी देखा और अब यहाँ पे अप्रैल में भी देख रहे हैं। इसके अंदर वो जो सवाल थे वो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर था और एक न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर क्वेश्चन था।
मैग्नेटिज्म में एक इंडक्टर के ऊपर सवाल आया था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। एक लेंस के ऊपर था जिसके अंदर सिबलिंग ऑफ लेंस की गई थी, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर प्लेन जो ये स्नेल्स लॉ होता है उसे अप्लाई किया गया था। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों ही प्रोसेसेस के ऊपर थे। एक केस में एक प्रोसेस के अंदर वर्क डन और हीट लॉस पूछा हुआ था या हीट सप्लाई पूछा गया था, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज करके कुछ प्रेशर टेम्परेचर चेंज किए थे और जो रिजल्टिंग जो वैल्यूज थी वो पूछी गई थी। फ्लूइड्स के अंदर अगेन 2 क्वेश्चन मिले, एक टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर था और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन था एज यूजुअल, इस बार वो क्वेश्चन लॉजिक गेट्स के ऊपर था, और बस यही थे सवाल जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन जनरल मेरा आपसे फिर से यही मानना है कि अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस पूरे जनवरी में भी और अप्रैल में भी, दोनों में उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से इम्प्लाई कर दिया है कि अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि आप सारे के सारे फॉर्मूले एटलीस्ट अच्छे से जान लें और उन फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप थोड़े से जो टफर टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड कहलाएंगे। तो इतना बहुत है आज के लिए, इसके बाद हम आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पे। Hello dear students, welcome to the paper analysis of maths of 8th April JEE Mains 2026 memory based paper। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो कैलकुलस से 36% पूछा गया था, एल्जेब्रा ऑलमोस्ट 36% पूछा गया था, ट्रिग्नोमेट्री का 4%, वेक्टर एंड 3D 12%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 12%। वही सिमिलर रेशियो है, बट एल्जेब्रा में 9 क्वेश्चंस, कैलकुलस में 9 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चंस, वेक्टर एंड 3D के 3 क्वेश्चंस एंड ट्रिगो से पूछा गया था 1 सवाल। बट इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चंस थे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आया था, वो भी ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा ही था, एलिप्स और सर्किल था, उनका आपस में जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स पूछे गए थे, तो वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप रख सकते हो। ठीक है, वो एल्जेब्रा में यहाँ रखा गया है, बट क्लास 11 से 44% और क्लास 12 से 56% पूछा गया था बच्चों। क्लास 12 से 14 क्वेश्चंस थे और क्लास 11 के 11 क्वेश्चंस थे। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर वाज मॉडरेट, और कुछ क्वेश्चंस बच्चों इसमें लेंदी भी थे, तो आपको वाइजली यहाँ पे अटेम्प्ट करना था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।